Hello everyone, my name is Anuj Kumar. Welcome to my YouTube channel Instructor अनुजमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2 बीपीएड एंट्रेंस पेपर 2020 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 पर डिस्कस कराया था, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट 2 पर। 50 क्वेश्चन से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर डिस्कस करते हैं। पक्षियों में कौन से अंग विशेष ध्वनि का उत्पन्न करते हैं? जो पक्षी जो आवाज़ निकालते हैं वो किस और मतलब ऑर्गन की वजह से, किस सिस्टम की वजह से उनकी जो आवाज़ जो थिन आती है वो है सिरिंक्स। आंसर इज 2। लैरिंक्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन प्रजाति में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। जो एक व्यक्ति जो आवाज़ निकालते हैं वो लैरिंक्स की वजह से, जिसको हम बोल सकते हैं साउंड बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 51। किस तिथि को भारत में केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में पेश किया गया था? 1 फरवरी 2020। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 52। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीनेम्ड रोहतांग टनल। मीन्स रोहतांग जो दर्रा था उसका नाम बदल दिया गया है भारत सरकार ने वर्तमान में। आंसर इज 3। अटल टनल। अटल टनल कर दिया गया है। अटल टनल जो है इसका नाम था पहले रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 53। टोटल नंबर ऑफ मून्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितनी जो मून है? 63। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय मानक समय 82 सही 1/2 देशांतर के पास स्थित किस स्थान पर स्थानीय समय है? ये है प्रयागराज में। प्रयागराज में कहाँ पर है? नैनी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नैनी से है वो इंटरनेशनल जो टाइमिंग जो लाइन है वो कहाँ से गुजर के जाती है? इलाहाबाद के नैनी। और आप जानते हैं इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में देना है। क्वेश्चन नंबर 55। किस वर्ष महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया? आंसर इज 3। 1933। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा कर स्थानांतरित किया जा सकता है? कस्टम ड्यूटी। आंसर इज 3। सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 57। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिल्क जो है एक एग्जाम्पल है इमल्सन, जिसको हम बोलते हैं कई सारे एलिमेंट उसमें मिक्सर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। लार्जेस्ट मैमल का मतलब होता है स्तनपाई, जिसको हम बोलते हैं वेल। वेल मछली आप जो बोलते हैं। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 59। द ब्लड कैंसर इज नोन एज। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 60। दीपक अनिल का भाई है, दीपक प्रेम का बेटा है, विमल प्रेम का पिता है, अनिल विमल का रिश्ते में क्या लगेगा? तो पोता लगेगा। आंसर इज 2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इल्तुमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह क्या कहलाता था? जो तुर्की का इल्तुमिश का जब शासन था तो छोटे छोटे जो ग्रुप होते थे उसको हम बोलते थे चहलगानी। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 62। भारत में सब्सिडी का सबसे महत्वपूर्ण अवयव कौन सा है? आंसर इज 1। फूड। क्वेश्चन नंबर 63। तानसेन दरबारी गायक था, जो तानसेन था वो किसका जो गायक था अकबर के शासनकाल में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब तैमूर ने आक्रमण किया था दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 65। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 66। एल डोपा इज अ ड्रग टू ट्रीट। एल डोपा जो है किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर।
इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो दिमाग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, उल्टे सीधे मूवमेंट करता है। दिमाग प्रॉपर तरीके से उसका काम नहीं करेगा, किसी भी काम को करने में मन नहीं करेगा। इसे हम बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासनात्मक पैनल ने अमित दहिया पर कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया है? आंसर इज 1, 4 साल का प्रतिबंध लगाया। और अमित दहिया जो हैं किसके खिलाड़ी हैं? ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह का रक्त संचरण के लिए सर्वव्यापी प्राप्तकर्ता होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसको हम बोलते हैं ए बी। यूनिवर्सल डोनर की अगर बात करते हैं डोनर, तो वो होता है ओ, और सर्वग्राही की बात करते हैं तो वो होता है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69, औरंगजेब शिवाजी को पराजित करने में असफल रहा क्योंकि मराठा गोरिल्ला युद्ध में दक्ष थे। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 70, द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट इंजरी। खिलाड़ियों को जो सामान्य जो इंजरी होती हैं वो हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, ग्रोइंग पुल और पटेलो-फॉमरल सिंड्रोम। आंसर इज 2। पटेलो फॉमरल सिंड्रोम जो होता है, जो हमारा नी होता है, नी के आउटसाइड में जो गोल बोन होती है जिसको हम बोलते हैं पटेला, उसके चारों ओर पेन होने लगता है और दर्द बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 71, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज स्टेबलाइज्ड। इसकी स्थापना कब हुई? 1926। कहाँ पर हुई थी? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 72, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ख्वाजा मुइन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर। ख्वाजा मुइन चिश्ती की दरगाह अजमेर। क्वेश्चन नंबर 73, दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर मार्ग कौन सा है? नॉर्थ एटलांटिक। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 74, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा के बाद यह किया गया था। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर में कितनी कंकाल मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं मसल्स? 600 से लेके 650 के मिड में देखने को मिलेंगी, मगर इसमें आंसर है 2, 650। क्वेश्चन नंबर 76, दीपक पुनिया वॉन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट। दीपक पुनिया ने जो मेडल लिया था वो जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 77, वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम बोलते हैं ले। और ले कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, आप सब लोग जानते हैं। 150 सेंटीमीटर से अगर बारिश कम होती है किसी भी राज्य में तो वहाँ पर सूखा घोषित हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आपका राज्य है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 78, ग्रहाणु क्या है? ग्रहाणु आंसर इज 3, पदार्थों के छोटे छोटे पिंडों की अधिक संख्या। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जब कई सारे अब सेल्स मिलते हैं तो हम क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ऐसे ही पदार्थों के छोटे छोटे पिंडों की अधिक संख्या हो जाती है तो उसको हम ग्रहाणु बोलते हैं। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 79, दूरस्थ वस्तु पर केंद्रित करने हेतु आंख के लेंस को चिपटा करने एवं निकट की वस्तु पर केंद्रित करने हेतु उसे मोटा करने प्रक्रिया निम्न में से किसके द्वारा संपादित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी टिपिकल क्वेश्चन, आप सब लोग जानते हैं। जैसे कि सीलियरी मसल्स, यो आपके आंख में देखने को मिलती है। जब आपको जो आंख जो होती है, जब आप सूर्य की किरण जब ज़्यादा पड़ती है तो आप सिकोड़ लेते हैं, तो मतलब छोटा बड़ा करते हैं आप अपनी आंख को, सिकोड़ना खोलना। तो ये सीलियरी मसल्स का काम है, ये आंख के मिडिल में देखने को मिलती है। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 80,
हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आंसर इज 4 बिमल जुल्का। क्वेश्चन नंबर 81, यदि बीते हुए कल से एक दिन पूर्व शुक्रवार था तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जैसे कि 1 2 3, बीते हुए कल से, ये मान लो ये आज है, आज जो कल है उससे बीता गया तो ये आज शुक्रवार था। फिर बोल रहा है आने वाले परसों के 3 दिन बाद, कल परसों उसके 3 दिन बाद, 1 2 3, तो ये है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आंसर आएगा इसके रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 82, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान जिसे बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकादमी का प्रधान नियुक्त किया गया है, मीन्स ये बोल रहा है द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट अकेडमी एट बेंगलुरु। आंसर इज 3 राहुल द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 83, पूरी दुनिया में मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, केंद्रीय बजट 2020-21 में किसी कल्याणकारी योजना पर व्यय का सर्वाधिक आवंटन किया जाता है? आंसर इज 3 मनरेगा, यह एक योजना है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा कथन अधिक मूल्य की करेंसी के विविधीकरण के बारे में सत्य नहीं है? आंसर इज 4 काले धन को सफेद अर्थव्यवस्था में प्रभावित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन भारत में मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय दिव्या से जिसका रैंक 42 बच्चों की कक्षा में 26 है, 8 रैंक आगे है, भारती का अंतिम से कौन सा रैंक होगा? आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 25 आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 88, किस संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय महिलाओं को वोट का अधिकार दिया? आंसर इज 4 1935। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के पैरा ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दीपा मलिक। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 90, लाल कमीज आंदोलन का लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों को भारत के बाहर भगाना, निकालना। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, कब हुए थे? 1946। आंसर इज 4। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, ख्वाजैन उल फतह किसने लिखी? अमीर खुसरो। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 93, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज का नाम क्या है? नसीम शाह। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन यौन संस्कृत रोग है? इसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो हेपेटाइटिस बी है, सबसे खतरनाक डिजीज मानी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि STD डिजीज कौन सी है, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इस तरीके से पूछ सकता है, तो हेपेटाइटिस बी। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 95, नियासिन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ। नियासिन एक घटक है, आप सब लोग जानते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंदर आने वाली B3 को हम बोलते हैं नियासिन। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 96, लॉरेंस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड 2020 में किसे दिया गया था? आंसर इज 1 सचिन तेंदुलकर।
क्वेश्चन नंबर 97, माइजरी इंडेक्स एन इकोनॉमिक इंडिकेटर वाज द क्रिएट बाय एन इकोनॉमिस्ट नेम्ड। कष्ट सूची एक आर्थिक सूचक एक अर्थशास्त्री द्वारा बनाया गया। आंसर इज 4 अर्थर ओकम। क्वेश्चन नंबर 98, स्कैंडिनेवाई पौराणिक कथाओं के अनुसार मांसपेशियों की क्षमता बढ़ाने के लिए एथलीटों और लड़कों को कौन सा मिश्रण दिया जाता है। आप सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि मसल्स पावर को बिल्डअप करने के लिए जो डोप दी जाती है, ये डोप है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटॉन्स, ये मसल्स पावर को जनरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, निर्जलीकरण के दौरान पदार्थ जो आमतौर पर शरीर में कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। इससे बनता है इलेक्ट्रोलाइट। और जब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी से कई सारे एलिमेंट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, साल्ट, इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 100, यदि रस को 66 से कोड किया जाता है तो गर्ल को कैसे कोड किया जाएगा। मीन्स आप RUSH ये कितने कितने अंक पर आते हैं। R जो है 18 पर आता है, U आपका 21 पर आता है, S आपका 19 पर आता है, H आपका 8 पर आता है। इसको जोड़ेंगे तो आप 66 निकल के आएगा। ऐसे ही आप गर्ल का निकाल सकते हैं। गर्ल का आप निकालेंगे तो आप जानते हैं गर्ल जो है 7 और 9, 18, 12, और जब इसको टोटल करेंगे तो 46 निकल के आएगा। आंसर इज 2। आज का हमारा जो टॉपिक था 50 से लेके 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो मैंने किया।